खंडेराव पूछते हैं रानी अहल्या से कि इनका अत्याचार किसने किया है, हम उसको देंगे कड़ी सजा। तो रानी अहल्याबाई बहुत दुख से कहती कि मैंने। तो हर बंदा रह जाता है दंग, खंडेराव भी और वो गरीब लोग भी और बाड़े में मौजूद हर शख्स। वो गरीब लोग रोना शुरू कर देते हैं और हाथ बांध कर कहते हैं खंडेराव से, सरकार रानी जी का कोई दोष नहीं है। तो खंडेराव देते हैं उनको हौसला और रानी अहल्या से कहते हैं कि तुम ये क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि आप छोटे सूबेदार होने के नाते ऐसे आदेश दिए कि इनके घर बार और खेत छीन लिए जाएं और जल बंधक बनाया जाए, और इसकी मंजूरी मिली हमारे दरबार से। तो छोटे सूबेदार नहीं होने के नाते मैं भी हूँ बराबर की जिम्मेदार। खंडेराव कहते हैं कि ये ठीक है कि इनके घर बार और खेत लिए गए हैं, लेकिन बदले में इनको दूसरी जमीन और धन दिया गया है, जिसकी मंजूरी भी इसी दरबार से दी गई है। इसी दौरान आ जाते हैं वहाँ गंगूबा। तो खंडेराव उनसे पूछते हैं कि काका आप बताएं, क्या दरबार से धनराशि नहीं दी गई इन लोगों के लिए। तो वो कहते हैं कि जी दी गई है। तो खंडेराव रानी अहल्याबाई से कहते हैं कि अब आप बताएं आप क्या कहती हैं। तो रानी अहल्याबाई उठाती हैं एक कटोरी और उसमें खीर डाल के खुद खा जाती हैं और गंगूबा से पूछती हैं कि काका क्या आपका पेट भर गया है। तो खंडेराव बहुत हैरान होकर पूछते हैं कि खीर तो उनके पेट में गई ही नहीं, तो उनका पेट कैसे भर गया है। तो रानी अहल्याबाई कहती हैं कि यही हुआ है इन लोगों के साथ कि दरबार से तो धनराशि इनके लिए जारी की गई, लेकिन वो इन लोगों तक नहीं पहुंची। तो खंडेराव रानी अहल्या की बात की तह तक पहुंच जाते हैं कि हुआ है क्या। तो वो कहते हैं कि हमने तो सारी जिम्मेदारी दी थी घुनू जी को। तो घुनू जी तो कहते थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और अब आने वाले हैं घुनू जी खंडेराव की गिरफ्त में, और होता है उनके साथ क्या, जिसकी भिनक पड़ गई है द्वारका बाई को, और वो भी हो जाती हैं बहुत ही परेशान। लेकिन साथ ही साथ रानी अहल्याबाई और गौतमाबाई को मिलता है दिल्ली सुकून, जिस वक्त खंडेराव उन गरीब लोगों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाते हैं खाना और उनको देते हैं हौसला। तो आपको मिलती रहेंगी नई नई अपडेट्स, तो बने रहिए आप हमारे साथ। इसके लिए आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।